पार्ट 1 में आपने देखा कि डॉक्टर मॉर्टिमर शेरलॉक होम्स से मिलने आते हैं और सर चार्ल्स के और बास्करविले फैमिली के बारे में बताते हैं। डॉक्टर मॉर्टिमर के हिसाब से सर चार्ल्स की मौत नेचुरल नहीं थी, शायद भूत और भेड़ियों की वजह से ही हुई है। अब वो सर हेनरी के लिए परेशान थे। गुड इवनिंग शर्लॉक होम्स, ये है सर हेनरी। गुड इवनिंग मिस्टर होम्स। अगर मुझे डॉक्टर मॉर्टिमर नहीं लाते तो शायद मैं खुद आपसे मिलने आता। तो इसका मतलब लंदन आते ही कुछ ना कुछ तो आपके साथ ज़रूर हुआ है, हाँ? जी कुछ खास नहीं, पर शायद किसी ने मजाक किया है मेरे साथ। हेनरी ने एक एनवेलप निकाला जिसमें लिखा था, अगर तुमको अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो उस बंजर ज़मीन से दूर रहना। इस लेटर के बारे में क्या ख्याल है डॉक्टर मॉर्टिमर? इसमें कुछ सुपर नेचुरल है क्या? नहीं, पर भेजने वाला जो भी है वो सुपर नेचुरल से कन्विंस है। आखिर बात क्या है? आप सबको मेरे चीज़ों के बारे में मुझसे ज़्यादा मालूम है। वैटसन, मॉर्टिमर, हेनरी, आप सब गौर से सुनिए। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा हूँ। इस आर्टिकल का हेनरी के इस लेटर से ताल्लुक़ है। शेरलॉक होम्स ने आर्टिकल पढ़ा और वो सारा आर्टिकल कोई फ्री ट्रेड पर था और तीनों परेशान थे कि इस आर्टिकल का ताल्लुक हेनरी के लेटर से कैसे है। क्यों परेशान हैं आप लोग? बहुत बड़ा कनेक्शन है। ये देखो, अगर तुमको अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो उस दूर रहना, ये सब वर्ड्स कहाँ से लिए गए हैं मालूम है? हाँ, ये लेटर हैंड राइटिंग में लिखा हुआ नहीं है। एक एक लेटर को जोड़कर कंप्लीट वर्ड बनाकर पेस्ट किया गया है। क्या आपका मतलब है ये सारे वर्ड्स टाइम्स पेपर में से लिए गए हैं? हाँ। पर आप इतने श्योर कैसे हैं कि इसी पेपर से और इसी आर्टिकल से अल्फ़ाबेट्स कट किए गए हैं? मैं इन चीज़ों में स्पेशल ट्रेंड हूँ। आप लोग खुद गौर करिए। टाइम्स क्रॉनिकल बहुत स्टैंडर्ड पेपर है। इसकी क्वालिटी दूसरे पेपर से बहुत अच्छी होती है। मैं इसका प्रिंट और क्वालिटी देखकर ही समझ गया था कि कटआउट्स टाइम पेपर में से ही कट किए गए हैं। पर सिर्फ 2 वर्ड, बंजर ज़मीन, इंक से लिखा गया है। क्यों? क्योंकि वो वर्ड उसको आर्टिकल में नहीं मिला। हाँ, एड्रेस भी हैंडराइटिंग में है। बहुत गंदी हैंडराइटिंग है। हैंडराइटिंग देखकर ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो बहुत एजुकेटेड है और स्मार्ट भी। कैसे? टाइम्स पेपर को सिर्फ एजुकेटेड लोग ही पढ़ते हैं। वो जानबूझकर अपने आप को अनएजुकेटेड बताने की कोशिश कर रहा है। आप बहुत स्मार्ट है। थैंक्स हेनरी। आप नॉर्थम्बरलैंड होटल में हैं, ये बात किसे मालूम थी? किसी को नहीं। डॉक्टर मॉर्टिमर, आप हेनरी के साथ ठहरे थे? नहीं, मैं अपने कोई दोस्त के साथ था, होटल से कुछ दूर। ओह, फिर तो शायद कोई आप लोग पर नज़र रखे हुए है। आखिर क्या बात है? बात मुझसे रिलेटेड है और मुझे ही कुछ नहीं मालूम। फिर डॉक्टर मॉर्टिमर हेनरी को सारी बात बताते हैं सर चार्ल्स के बारे में। हाँ, ये बात तो मैं जानता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था तो इन भेड़ियों के किस्से कई बार सुनता था। इसलिए हम लोग स्टेट्स में शिफ्ट हो गए, अपना खानदानी घर छोड़कर। क्या सच में मेरे अंकल को भूत वाले भेड़ियों ने मारा था? पता नहीं, उनकी बॉडी पर कोई निशान नहीं थे, पर वो उसी ज़मीन की तरफ मरे हैं। क्या आप बास्करविल हॉल जाना चाहते हैं? हाँ, पर शायद आपकी जान को खतरा हो सकता है। क्या सच में? पर मैं जाना चाहता हूँ। आप कल तक डिसाइड करिए। ठीक है, कल लंच पर मिलेंगे। हेनरी, क्या तुम्हारे साथ आज कुछ अजीब हुआ? नहीं। हाँ हाँ, एक बात अजीब हुई। वो क्या?
मैंने नए बूट्स खरीदे थे, उसमें एक बूट चोरी हो गया होटल के रूम से। एक ही बूट चोरी हुआ, एक बूट कैसे पहनेगा चोर? कोई बात नहीं, वो वापस कर देगा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। चलो वैटसन, जल्दी से बाहर चलो। शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वैटसन दोनों बाहर निकलकर हेनरी और डॉक्टर मॉर्टिमर के पीछे जाते हैं। होम्स, हम हेनरी और मॉर्टिमर का पीछा क्यों कर रहे हैं? ओहो, उन दोनों का पीछा नहीं, फिर? उस कार का जो बहुत देर से हेनरी और मॉर्टिमर का पीछा कर रही है। कार चली गई, शायद उसने हमें आते हुए देख लिया। क्या तुम्हें उसका चेहरा देखा था? नहीं, सिर्फ उसकी दाढ़ी दिखी। शेरलॉक होम और वैटसन एक ऑफिसर से मिलकर उस कार का नंबर देते हैं और कंप्लेन करते हैं। फिर वो एक लड़के से मिलते हैं जो टाइम्स पेपर सप्लाई करता है होटल्स में। शेरलॉक होम्स उस लड़के से कहते हैं कि हर रूम में जाकर मालूम करो टाइम्स पेपर कटा हुआ किस रूम में है। क्या हुआ हेनरी? मैंने आपसे कहा था ना, कल मेरा नया एक बूट चोरी हुआ। हाँ, आज मेरा पुराना वाला एक बूट चोरी हुआ। क्या फिर से एक ही बूट? ये चोर तुम्हारा एक ही बूट क्यों चुरा रहा है? आप दोनों जानते हैं, आप दोनों का कोई पीछा कर रहा था। क्या? क्या? पर क्यों? ये कौन है जो मुझ में इतना इंटरेस्टेड है? उसके चेहरे पर दाढ़ी थी। क्या दाढ़ी? दाढ़ी तो बैरीमोर को भी है। बैरीमोर कौन? केयर टेकर है बास्करविल हॉल का, बहुत पुराना नौकर है। एक काम करिए, जल्दी से एक टेलीग्राम लिखिए बैरीमोर के नाम पर और टेलीग्राम ऑफिस में इन्फॉर्म करिए। अगर बैरीमोर ने नहीं लिया तो टेलीग्राम इमीडिएट वापस कर दे। मॉर्टिमर, मुझे सर चार्ल्स की प्रॉपर्टी के विल के बारे में बताइए। उनकी प्रॉपर्टी के 3 हिस्से हैं, एक चैरिटी, दूसरा कुछ फ्रेंड्स और सबसे बड़ा हिस्सा सर हेनरी के लिए। डॉक्टर मॉर्टिमर, ये बताएं, अगर हेनरी को किसी वजह से प्रॉपर्टी नहीं मिली तो ये सारी प्रॉपर्टी किसे जाएगी? डेस्मोंड्स, वो दूर का रिश्तेदार है। वो कैसा आदमी है? बहुत अच्छा, वो बिल्कुल लालची नहीं है। हेनरी, तुमने क्या डिसाइड किया? मैं जाना चाहता हूँ। वैसे भी मेरे अंकल ने प्रॉपर्टी मेरे नाम की है, उसकी देखभाल करने जाना पड़ेगा। आप ठीक बोल रहे हैं, आपको जाना चाहिए, पर वहाँ आपको खतरा हो सकता है। किससे? भूतों से या भेड़ियों से? पता नहीं, कोई इंसान से भी हो सकता है। ये तो वहाँ जाकर पता चलेगा। पर आप अकेले कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा कोई ना कोई आपके साथ होगा। पर कौन? क्या आप? नहीं, वैटसन। वैटसन तुम्हारे साथ जाएंगे। शेरलॉक होम्स वैटसन से कहते हैं वहाँ जाकर रोज़ मुझे लेटर लिखना और उसमें हर बात बताना। तभी एक बच्चा आता है। तुम कौन हो? मैं 2704 कैब ड्राइवर का छोटा भाई हूँ। मेरे भाई की कंप्लेन हुई थी। हाँ, मुझे बताओ जल्दी, वो आदमी कौन था जिसकी दाढ़ी थी और वो 2 आदमी का पीछा क्यों कर रहा था? नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि वो एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव था और वो अपना काम कर रहा था। अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हारे भाई को जेल हो सकती है। नहीं, मैं बताता हूँ। हमने कोई 2 आदमी का पीछा किया, फिर अचानक उस आदमी ने कहा स्पीड में कार चलाओ। फिर हम स्टेशन पहुँच गए। और कुछ नहीं। हाँ, याद आया। उस आदमी ने कहा, जानते हो तुम तब से किसके साथ थे? मैंने पूछा किसके? तो क्या कहा उसने? शर्लॉक होम, ग्रेट डिटेक्टिव। क्या? शर्लक होम? शर्लक होम्स? चलो, तुम्हारा शर्लक होम्स कैसे दिखता था बताओ। वैटसन, ये बहुत स्मार्ट है,
लंदन में इसने हमें बेवकूफ़ बनाया था, अब देवानशिर में पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेगा। अपनी गन हमेशा साथ रखो। वैटसन, हेनरी और मॉर्टिमर जाने के लिए स्टेशन पहुंच जाते हैं। तभी मॉर्टिमर शेरलॉक होम्स से कहते हैं कि बैरीमोर वहीं है, टेलीग्राम वापस नहीं आया। फिर वो तीनों डेवनशियर पहुंच जाते हैं। वहां बैरीमोर हेनरी और वैटसन के वेलकम के लिए ठहरा हुआ था। वेलकम सर, आइए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी मिसेस मेरा वेट कर रही है। ठीक है, बाद में मिलेंगे। डॉक्टर मॉर्टिमर वहां से चले गए। बैरीमोर सर हेनरी और वैटसन को पूरा बास्करविले हॉल बताता है और फिर दोनों डिनर खा के सो जाते हैं। अचानक आधी रात को वैटसन को किसी औरत की रोने की आवाज़ आती है। वैटसन जल्दी खिड़की खोलकर देखता है। कोई नज़र नहीं आता, पर आवाज़ आती है। कल तुम्हें किसी औरत की रोने की आवाज़ आई थी? हाँ, आई थी। यहाँ एक ही औरत है, बैरीमोर की बीवी। तो उससे पूछेंगे। मैंने पूछा था, उसने कहा कोई नहीं था, पर मुझे लग रहा है वो झूठ कह रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी बीवी की आंखें लाल थी, वही रो रही थी। शायद कोई झगड़ा हुआ होगा दोनों के बीच में। तो क्या ऐसा रोते हैं भूतियों की तरह? अच्छा, मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ, चलोगे? नहीं, मुझे कुछ काम है, आप जाइए। गुड आफ्टरनून। मैं आपका पड़ोसी सर चार्ल्स का बहुत अच्छा फ्रेंड स्टेपलेटन। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? वही बंजर ज़मीन के पीछे। आप वैटसन हैं क्या? जी। हेनरी नहीं आए? वो बास्करविल हॉल में है। ओह अच्छा, सर चार्ल्स मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे। बास्करविल फैमिली के किस्से मशहूर हैं। उनके कई लोगों की मौत भेड़ियों की वजह से हुई है, और वो आम भेड़िए नहीं हैं। उनकी फैमिली पर कोई बदुआ है। शर्लॉक होम्स का क्या ख्याल है इस बारे में? आपको देखकर तो कोई भी समझ जाएगा कि शर्लॉक होम्स अब ये केस में इन्वॉल्व है। वो कहाँ है? वो कोई और केस में बिजी है। ओह, मैं उनसे मिलना चाहता था। इस बारे में मैं उनकी राय लेना चाहता था। चलिए मेरे घर, मेरी बहन से भी मिलिए। वैटसन, स्टेपलेटन दोनों बातें करते हुए चलते हैं। वो उस ज़मीन की तरफ जाते हैं और वो जगह बहुत खूबसूरत थी। चलते चलते स्टेपलेटन ने कहा, यहाँ एक बात बहुत मशहूर है। कहते हैं कि बास्करविल फैमिली के मेंबर्स को यहाँ के खतरनाक भेड़िए अपना शिकार समझते हैं। जब वैटसन स्टेपलेटन के साथ घर पहुँचते हैं तो वहाँ स्टेपलेटन की बहन को देखकर वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होती है और दोनों भाई और बहन एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। क्यों आए हो? यहाँ से जाओ, हो सके तो फौरी वापस चले जाओ। और देखो, मेरे भाई आ रहे हैं, उनसे मत कहना कि मैंने तुमसे अभी क्या कहा है। तुम क्या बात कर रही हो? नहीं, कुछ खास नहीं, बस इस जगह के बारे में बता रही थी। तुमने पहचाना इन्हें? हाँ, ये सर हेनरी है। नहीं, ये वैटसन है। क्या? डॉक्टर वैटसन रोज शेरलॉक होम्स को लेटर लिखते हैं। लेटर में उन्होंने लिखा था, यहाँ जितने भी सर चार्ल्स के पड़ोसी हैं, मैंने सबसे दोस्ती की है। स्टेपलेटन से तो कुछ ज़्यादा ही दोस्ती बढ़ गई। मैंने और हेनरी ने कई बार स्टेपलेटन के साथ लंच किया है, और हेनरी स्टेपलेटन की बहन ने बहुत इंटरेस्टेड है। लगता है वो उसे पसंद करते हैं। ये बात मेरे साथ शायद स्टेपलेटन को भी समझ में आ गई, पर वो शायद इस बात से खुश नहीं है। सबसे ज़रूरी बात, बैरीमोर के बारे में। मुझे आधी रात को कुछ आवाज़ आई। मैं बाहर गया और देखा कि बैरीमोर हाथ में अपनी कैंडल लेकर एक रूम में जाता है, और वहाँ एक खिड़की है, उसको खोलकर कैंडल हिलाता है। वहाँ से बंजर ज़मीन नज़र आती है, और ज़रूर उस ज़मीन पर कोई है जिससे वो इशारा करता है। हेनरी, क्या कल तुमने कुछ देखा?
नहीं। वैटसन हेनरी को कल रात के बारे में और बैरीमोर के बारे में बताते हैं तो हेनरी कहते हैं आज रात हम दोनों बैरीमोर से बात करेंगे। ये कहकर वो जल्दी में कहीं बाहर जाने के लिए रेडी होते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कुछ काम से जा रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। नहीं, मुझे अकेले जाना है। नहीं हेनरी, शेरलॉक होम ने तुम्हें कहीं भी अकेले जाने से मना किया है। पर हेनरी नहीं मानते हैं और अकेले चले जाते हैं। लेकिन वैटसन भी उनके पीछे जाते हैं तो क्या देखते हैं कि हेनरी मिस स्टेपलेटन के साथ बैठे हुए हैं और अचानक वहाँ से स्टेपलेटन आ जाता है और बहुत गुस्सा होता है और अपनी बहन को वहाँ से लेकर चला जाता है। वैटसन ये सब दूर से देखता है। तभी उनके पीछे से कोई अजीब आवाज़ आती है पर कोई नज़र नहीं आता। उन्हें महसूस होता है कि कोई उनको पीछे से देख रहा है। हेनरी, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूँ, मेरे मना करने के बाद भी आप मेरे पीछे आए थे। हाँ, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता था। क्या बात है हेनरी? आपने तो दूर से सब देख ही लिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा स्टेपलेटन इतना गुस्से में क्यों था। क्या मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ? उसकी बहन के लिए ठीक नहीं हूँ? फिर स्टेपलेटन ने मुझसे झगड़ा क्यों किया? ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। तुम सबसे एलिजिबल बैचलर हो। फिर कुछ देर बाद स्टेपलेटन हेनरी से आकर माफ़ी मांगता है अपनी बदतमीज़ी के लिए। वो कहता है कि उसे हेनरी से कोई शिकायत नहीं है। फिर उसी रात हेनरी और वैटसन आधी रात को बैरीमोर के पीछे जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। बैरीमोर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं बस चेक करने आया था। सच सच बोलो, वरना नौकरी तो नहीं रहेगी, जेल भी जाओगे। नहीं नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं यहाँ कैंडल लेकर इसलिए आता हूँ, यहाँ से मैं इशारा देता हूँ कि खाना रेडी है। किसे? सेल्डन, मेरी बीवी का भाई। पर वो तो क्रिमिनल है, जेल से भागा हुआ। जी मेरी बीवी अपने भाई को बहुत चाहती है। हमने उसे यहीं छुपाया था, पर आपके आने के बाद उसे भिजा दिया। बस उसे खाने देने के लिए उसे यहाँ इशारा देते हैं। ये तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया, वो वांटेड क्रिमिनल है। वैटसन और हेनरी जल्दी से शेल्डन को पकड़ने के लिए उसी बंजर ज़मीन की तरफ भागते हैं, ये सोचकर कि एक क्रिमिनल को खुला छोड़ना सही नहीं है। और अचानक एक भयानक आवाज़ आती है। ये कैसी आवाज़ थी? यहाँ के लोग क्या कहते हैं इस बारे में? भास्कर विल के भेड़िए। इसका मतलब जो भी किस्से हैं वो सब सच है। मैं खतरे में हूँ। हेनरी बहुत डरा हुआ था। वैटसन और हेनरी शेल्डन के पीछे भाग रहे थे। अचानक वो गायब हो गया। वो दोनों वहीं एक पत्थर पर बैठ गए। फिर अचानक वैटसन की नज़र सामने वाले पहाड़ पर पड़ी। वहाँ एक आदमी ठहरा हुआ था। वो वहाँ से वैटसन और हेनरी को ही देख रहा था। उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, पर अचानक कुछ ही देर में वो भी वहाँ से गायब हो गया। सर प्लीज़ सर, मेरी बीवी के भाई को छोड़ दीजिए। वो कोई क्राइम नहीं करेगा आपसे, प्लीज़ सर। हेनरी, मेरे ख्याल से सेल्डन को छोड़ देते हैं, एक मौका देते हैं। ओके, थैंक यू सर। सर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कहो। जिस दिन सर चार्ल्स की मौत हुई थी उसी दिन एक औरत उनसे मिलने आई थी। कौन? पता नहीं। वॉकिंग पर जाने से पहले गेट के पास एक औरत आई और एक लेटर दिया सर चार्ल्स को। वो लेटर कहाँ है? सफाई करते वक्त ये जला हुआ लेटर मिला। उसमें सिर्फ एल बच गया और एक लाइन, प्लीज़ प्लीज़, पढ़ने के बाद जला देना। ये कौन है? पता नहीं सर, पर कॉम्बेट्रेसी से आई थी वो औरत। वैटसन इस लेडी एल के बारे में सोच रहे थे
कि अचानक बैरीमोर से पता चला कि सेल्डन के साथ एक और आदमी पहाड़ पर होता है जिससे वो अपना खाना शेयर करता है। वैटसन को अचानक याद आता है उस पहाड़ वाले आदमी के बारे में। वो जल्दी से भागते हैं और उसी जगह जाते हैं तो क्या देखते हैं, एक बच्चा खाना हाथ में पकड़कर ऊपर ले जा रहा है। वैटसन भी उसी बच्चे के पीछे पीछे जाते हैं। आज इस आदमी को मैं पकड़कर ही रहूंगा। ये वही आदमी है जो पहले दिन से ही हमारा पीछा कर रहा है। वैटसन पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और वहाँ एक टेंट देखा और आहिस्ता आहिस्ता टेंट की तरफ जाते हैं और टेंट के अंदर आहिस्ता से देखते हैं। वहाँ कोई नहीं होता पर कुछ सामान होता है। वैटसन वहाँ छुपकर उस आदमी का इंतज़ार करते हैं। अचानक वैटसन को चलने की आवाज़ आती है। वो अपनी गन निकालते हैं और किसी की परछाई टेंट के बिल्कुल पास नज़र आती है। वैटसन अलर्ट हो जाते हैं उस आदमी को पकड़ने के लिए, पर अचानक उस आदमी की आवाज़ आती है और वह वैटसन को ही पुकारता है। वैटसन बहुत घबरा जाता है।